नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लगभग फेसबुक पेजों पे 100-200 कमेंट आए। तो मुझे अच्छा लगा कि सच में क्या कहते हैं, क्या हमें दरोगा की वैकेंसी के लिए कुछ पढ़ाना चाहिए। लेकिन लोगों का विश्वास जो है काफ़ी अटूट है। वो कह रहे हैं नहीं सर कुछ पढ़ाइए दरोगा के विषय में। और खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है मूल विधि की। तो हमने फिर सोचा कि चलो ठीक है, पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं दरोगा भर्ती का। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट के डायमेंशंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको दरोगा भर्ती में अच्छा नंबर मिले। जैसे रीजनिंग मैथ हो गया तो हमारे साथ टीचर जुड़ेंगे, वो पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो जीएस के पोर्शंस होंगे हम पढ़ाएंगे और भी टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। जैसे कि सामान्य ज्ञान की बात करें तो जो हमारी सीरीज़ यूपी पीसीएस के नाम से चल रही है, आप उसको क्या कहते हैं देखते रहो। वो भी दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट हो चुका है, ज्योग्राफी चल रहा है, तो ये भी दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ से जीएस के पोर्शंस को देखते रहिए। सिर्फ वहाँ दरोगा भर्ती लिखा नहीं हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। वो भी आपके लिए यूजफुल है क्योंकि हम दोबारा उसे नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो आपका सिलेबस है आप पहले वो जान लो, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर पहले उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस और अंक होता है वो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी तो डिफाइन करके हम बताएंगे कि कितना आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कुछ पोर्शंस को ध्यान देने की ज़रूरत कभी कोई ज़्यादा पड़ जाती है, किसी का कुछ वीक होता है, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है। तो सब में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, इसको बढ़ाएंगे अपने समय अनुसार, ठीक है। सब में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी हमारा आरओ एआरओ के लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ हिंदी के काफ़ी अच्छे नंबर ला के आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। जैसे सामान्य हिंदी का स्कोप यहाँ पे ज़्यादा है। सामान्य हिंदी के बाद गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। नोट पहले देखते चलिए ये आपके सिलेबस में क्या है। गणित है, रीजनिंग है, ठीक है। मूल विधि के साथ साथ संविधान है, ठीक है। मूल विधि के साथ साथ क्या है, संविधान है। सामान्य ज्ञान है और समसामयिकी है। अब ये जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष को इन्होंने दे रखा है और उसके साथ साथ इन्होंने क्या दे रखा है, समसामयिकी को, ठीक है, समसामयिकी को। तो ये आपके दरोगा का सिलेबस है जिसमें से आपको यहाँ से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। 40 क्वेश्चन मात्र यहाँ से आता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन मात्र यहाँ से आता है और जीएस के पोर्शन से भी 40 आता है, ठीक है। इस पोर्शन से भी आपको 40 अंक मिल रहा है, इस पोर्शन से भी आपको 40 अंक मिल रहा है और इस पोर्शन से भी आपको 40 अंक मिल रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, 4 चौके 16 हुआ ना। 160 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं और इसके मार्क्स 400 होंगे। मतलब मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। और कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं, किसी के मैथ रीजनिंग वीक होते हैं। अब जिनके मैथ रीजनिंग वीक होते हैं वो कोशिश करें कि जो हल्के मैथ के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे उनको आता है वो इसको स्ट्रॉन्ग करे। बाकी अगर इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है तो इस पोर्शन में हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि वो 35 प्लस या फिर 38 तक लाने में सक्षम होगा। ये हम वादा करते हैं कि सारे डायमेंशंस को हम इसके कवर कराएंगे। इसके बाद फिर हम ये पोर्शन आपको कोशिश करेंगे कि आपको 40 नंबर पूरा दिलाएं या 40 में 35 दिलाएं, ठीक है। 35 आपको हम यहाँ से दिलाएंगे और ये भी हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। पहले हमारी कक्षा मूल विधि से ही शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 35 प्लस दिलाएंगे। अगर आपका, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैथ रीजनिंग वीक है, अगर आपका मैथ रीजनिंग वीक है, मान लीजिए आप इसमें 10 पा रहे हो, एवरेज निकाल के देखिए। अगर मान लीजिए हमने इतने का वादा किया, मान लो हम नहीं दिला पा रहे हैं, हम 30 दिलाए या 25 दिलाए और इसमें अगर आपने 10 कर लिया तो आपका कितना हुआ, 3 चौक 3 त्रिक 9, लगभग हो गया 95 क्वेश्चन। आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। कितना हो गया, 16, ठीक है। 16 1.6 × 7 निकाल लो, मेरिट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी,
ठीक है। तो मतलब 70% मेरिट जाना ही जाना है, इससे कम तो नहीं जाएगी, कम भी जा सकती है नेगेटिव मार्किंग होने से। लेकिन ये बात याद रखना हमेशा कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप सारे पोर्शंस को कवर करते जाओ। अगर कोई पोर्शंस आपका अच्छा है, सारे के सारे अच्छे हैं, तो खुशी की बात है, आप अच्छा कर जाओगे। अगर सारे नहीं अच्छे हैं तो जो आपके अच्छे हैं उस पर आप ध्यान देने का प्रयास करो। इतना बेहतरीन तरीके से ध्यान दो कि आपका एग्ज़ाम क्या कहते हैं 100% क्वालिफाई हो जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी जो होगी, पहले ये हमारा पोर्शन चल रहा है, आपको पहले बता दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट का लेक्चर खत्म हो चुका है, अब भूगोल का लेक्चर शुरू होगा। आप यहाँ ध्यान देते रहो और चैनल से आप हमारे जुड़ जाओ। और मूल विधि और संविधान को हम कल से प्रॉपर पढ़ाना शुरू करेंगे। और रीजनिंग मैथ के लिए जल्दी हमारे साथ नए टीचर जुड़ेंगे, वो आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सामान्य हिंदी आपको हम ट्रिकी में पढ़ाएंगे। ट्रिक में इस तरह से पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं कि आपके ट्रिक से आपका 30+, 35+ का सपना पूरा हो जाए। तो आप दरोगा के लिए जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी और इन क्लासों के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई मनी नहीं चाहिए आपको, कोई मेरा चार्ज नहीं। आप फ्री में पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करिए। फिर मिलते हैं कल आपको मूल विधि से, और जीएस के पोर्शंस आप हमारे पहले से चल रहे हैं, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।